अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी आज है संडे का दिन मतलब संडे होता है और हम कहते हैं संडे का दिन मतलब कि इतवार का दिन ही होता है संडे का मतलब, लेकिन हम कहते हैं संडे का दिन। आज है संडे। सुबह उठ के हम सुबह नहीं, हम बहुत लेट उठे क्योंकि संडे को तो जाहिर है बहुत लेट छुट्टी होती है मियाँ साहब को, तो जी लेट उठना फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं ना बच्चों को टीथ ब्रश करवा दी तो अपना बचपन याद आ जाता है। जैसे हम सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, टीथ ब्रश करते थे। और जब मुझे याद है अभी भी कि जब मेरी मम्मा मुझे टीथ ब्रश करवाती थी ना, तो हमें होता था कि हमारे मुंह के अंदर, तो अब सेम जब बच्चों का ऐसे करती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा होता है साथ ही कि हम भी इस तरह करते थे। और हमें होता था कि जल्दी हमारी टीथ ब्रश हो जाए। क्या करते हैं बच्चे भी, ये बच्चे मेरे ना बाहर जाके ना हमारे जो पार्क है यहाँ पे खेल रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने इनके ऊपर से वीडियो बनाई। अच्छा, बहुत सी बातों में ऐसा होता है कि ना जब बच्चों को मना करे होते ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम छोटे थे हम भी यही कुछ करते थे, हम भी यही कुछ कहते थे। हम कहते थे हाय अल्लाह, काश हमारे मम्मी पापा मान जाए, काश मेरे मम्मी पापा मान जाए, काश इस बात की हम इजाज़त दे दें। तो अब जब बच्चे इस तरह जिद कर रहे होते हैं ना और फिर जब हम नहीं मानते, फिर मुझे वो वक्त भी याद आता है कि हम जब इस तरह जिद करते थे ना, तो हम कहते थे किसी तरीके से हमारे मम्मा पापा है ना जो मान जाए, बस ये हमारे हालात होते थे। तो आज जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, अपने बच्चों को मना करते हैं, तो हमें भी पता लगता है कि माँ बाप बच्चों को उनकी अच्छाई के लिए कहते हैं, उनके भले के लिए कहते हैं। तो फिर ये बात सोच के ना अक्सर मैं ना अपने बच्चों की कोई की बात मान लेती हूँ जो मानने वाली होती है कि हम भी इस दौर से गुजरे हुए हैं। आई एम सॉरी मम्मा जान, फिर इतने प्यारे लगते हैं, फिर क्या करें, माँ बाप को मानना पड़ता है। खैर, मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। पहले मैं बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, उनके बाबा जी को पकड़ाती हूँ संडे वाले दिन के आप इनको नाश्ता करवाएं, मैं आपका अपना नाश्ता बना के आती हूँ। फिर इनके बाबा को नाश्ता करवाते हैं, फिर बाद में हम दोनों नाश्ता करते हैं। अगर ये जैसे जब आम दिनों में जब ये ऑफिस में होते हैं तो फिर पहले मैं बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, फिर हम खुद नाश्ता करती हूँ क्योंकि मैंने खानी होती है ब्रेड, बच्चों को मैंने खाना तो अंडा पराठा। मैं कहती हूँ ब्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस, आई एम वेरी डाइट कॉन्शियस। फिर उस वजह से मेरी कोशिश होती है कि ना ब्रेड खा लीजिए। फिर जब मैं ब्रेड खाती हूँ बच्चे कहते हैं कि हमें भी ब्रेड दे, हमें ब्रेड ही खानी। इनका बस केवल सारा दिन ये ब्रेड ही खाते रहे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि लोग पराठा खाएं, इनका पेट भरे, क्योंकि सारा दिन ये लोग कुछ नहीं खाते। सुबह पराठा मैं इनको मर के घुल के इनको खिलाती हूँ। मुझे पता है मैं कैसे खिलाती हूँ। एक पराठा भी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ये हालात होते हैं। खैर, नाश्ता मैंने बना ली, तो मैंने फिर नाश्ते में अपने लिए मैंने कहा कि साथ हम ना एक नमक मिर्चों वाला अंडा बना लेते हैं, जो हमारा हर घर में ही बनता है कि जब कुछ समझ नहीं तो नमक मिर्च वाला अंडा बना ले। ये अंडे को हमने उल्टाया पलटाया, इसको गोल बनाया। अच्छा, आजकल जो फेमस ड्रामा है इश्क मुर्शिद, हम टीवी पे लग रहा है, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग में से कौन ड्रामा देखता है? मुझे तो लगता है कि सभी देखते होंगे। और उसकी जो आज की एपिसोड है ना, वो इतनी कमाल थी कि क्या बताऊँ। जब उसको उसके छोटे वाले फ़ोन में फ़ोन आ रहा होता है और वो दूसरे वो जो उसके सीएम वाले बेटी के साथ बैठा होता है और वो फटाफट अपने दोस्त फिराज से कहता है कि ये मोबाइल नौकर को दे देना। और यकीन पे मैं तो हैरान रह गया, क्या कमाल उसने अपना दिमाग चलाया है। ज़बरदस्त आखिर है वो तो, वो एक सियासतदान का बेटा। और उसकी जो बाकी की भी रखते हैं सारे, मतलब कि पूरे ड्रामा में उसकी, और जैसे कि वो शिबरा को कहती है तुम तो वाकई मोलाई हो यार। क्या मेरा तो हंस इसकी बुरा हाल हो गया। और जो उसके मतलब के फादर भी उसको बार बार मोलाई कह रहे हैं, मतलब कि उनको तो नहीं पता लेकिन हमें तो पता होता है, और हंस के पीछे बुरा हाल हो जाता है। खैर, वो ड्रामा मुझे इतना पसंद है कि शायद ही मुझे कभी कोई ड्रामा इतना पसंद आया हो। और उसके अलावा जो मतलब कि उसका OST है वो भी कमाल, मैं कहती हूँ कमाल और धमाल। मतलब कि वो आजकल छाया पड़ा है और मैं ये बार बार मतलब के बोलती हूँ। ये थोड़ी सी मेरी आदत है मतलब के बोलने की। मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिया और बर्तन मैंने बातों में धो भी लिए। और बर्तन तो ना कसम से सारा दिन नहीं ख़त्म होते, जितने मर्जी धो लो ना, ये सब चढ़े रहते हैं। और संडे वाले दिन ज़रा कोशिश होती है कि मैं ना फटाफट अपना काम समेट के ना हस्बैंड के पास बैठूँ। हमने ले थे मूसा के शूज़, तो फिर उन्होंने कहा कि हम संडे को चलेंगे क्योंकि उस दिन में छुट्टी होती है। तो हम मूसा के शूज़ लेने आ गए। तो हम ना जिस शॉप पर भी जाते थे ना, तो वहाँ पर ना ये लेसिस वाले शूज़ मिलते थे। मेरी कोशिश थी कि लेसिस वाले शूज़ ना हों। फिर एक तो बहुत मुश्किल, बार बार जूता उतार देता है, फिर बार बार चढ़ाओ उतारो। और हम यकीन करें इतनी की दुकानें फिर पागल हो गए हम फिर के। अगर तो अच्छे शूज़ मिलते थे वो लेसिस वाले होते थे। जैसे कि पहले ये ग्रे वाले हैं, ये लेसिस वाले थे, प्यारे बहुत लगे लेकिन लेसिस वाले थे। पसंद आ जाते थे वो लेसिस वाले होते थे, जो नहीं पसंद आते थे वो नहीं पसंद आते थे। मिलना मुश्किल था, शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पहले हम लोग एक और मार्केट में गए थे, मुझे उस मार्केट का नाम नहीं याद, मुझे बहुत सी जगहों के नाम याद ही नहीं रहते।
फिर हम यहाँ आगे रीग्राउंड, यहाँ रीग्राउंड में जो ये शॉप थी ना इतनी मुझे ज़बरदस्त लगी, इतनी कमाल लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, इतनी इसकी लोकेशन ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी शॉपिंग लग रही थी ना। मैंने वहाँ भाई को भी कहा कि आपकी शॉप बहुत अच्छी है। फिर खैर हम यहाँ पे आगे, मेरे ख्याल से इंडियोर है, और यहाँ पे जो बच्चों के शूज़ मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने स्पेशल अपनी मियाँ को दिखाया, मैं देखे कितने छोटे छोटे बच्चों का, ये वीडियो में शायद बड़े लग रहे हो, ये बहुत ही छोटे छोटे शूज़ है, बहुत ही प्यारे लग रहे। एक ही जूता मैंने उसको पहना के देखा, लेकिन ना ये जूता ना वैसे तो ठीक था, लेकिन ना जब वो पहन के चलता था लगता है बहुत बड़ा जूता पहना है, वो किसी बड़े बच्चे का पहनाया हुआ है। मैंने कहा सो मुझे तो ये अजीब सा लग रहा है किसी बड़े बच्चे का पहना हो। खैर हम खज्जल ख्वार हो के हमने कहा अब घर चलते हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने कहा घर चलें, खाना खाएं, हम फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर दोबारा आके ना हम शूज़ ले लेंगे। खैर वापस जाते हुए तो हमने कहा कि खाना भी बाहर से ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग बाज़ार चले गए थे, हमने कुछ बनाया नहीं था। अब्दुल्ला चिकन एक शॉप है, वहाँ से बहुत ही मज़े का तवा पीस मिलता है। मैं कहती हूँ अगर आप फैसलाबाद में हैं यू मस्ट ट्राई इट, मस्ट, क्योंकि इतना टेस्टी है वो पीस को। उन्होंने पता नहीं पहले से उसको रोस्ट किया होता है, क्या किया होता है, उसको तवे पे वो हरी मिर्च डाल के ना पका के देते हैं, इतना वो ज़बरदस्त लगता है, इतना मज़े का लगता है ना। और उसमें कोई सॉस भी स्पेशल से ऐड करते हैं, बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही यमी होता है। खैर हमने खाना लिया और उसके साथ ना वो एक रोटी भी देते हैं, और पूड़ी जैसी बहुत ये रोटी जैसी ये ना बहुत हल्की फुल्की सी और बहुत ही मज़े की होती है, मतलब कि खा लो, और वो होती है बड़ी सारी, पता नहीं चलता कि रोटी बंदा खा लेता है और पता नहीं चलता कब खाई गई है, मतलब कि पेट को पता नहीं चलता। समझ रहे हो ना। हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज मेरी छुट्टी है, कल आप स्कूल जाएंगे। खाना खा के मैंने चाय बनाई और उसके बाद मैं लेके बैठ गई हुसैन को पढ़ाने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अब मैं चलती हूँ, अब आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।